बिहार सरकार ने जाति का जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। इस बीच बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। लालू नीतीश पर बीजेपी का बड़ा हमला। नीतीश लालू का जनाधार खत्म हो गया है, ये बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा जनाधार खोने के डर से नीतीश और लालू परेशान हैं। नीतीश ने कोई विकास नहीं किया। जरा सुनिए सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। सम्राट जी, आपने देखा होगा, अभी अध्ययन कर रहे होंगे और भी इसमें एनोमलीज आएंगी, डिस्क्रिपेंसीज आएंगी। आपको क्या लगता है कि ये सही है जातीय जनगणना जो किया गया है? देखिए, अभी जो रिपोर्ट जारी हुआ है, इस रिपोर्ट जारी के बाद हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं जो सरकार ने रिपोर्ट जारी किया है उसके आधार पर क्या फैक्ट्स है, इसको देखेंगे। और नीतीश कुमार जी को तो जवाब भी देना चाहिए ना। 18 साल, लालू प्रसाद जी 15 साल, 33 वर्षों में आपने पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए क्या किया? जो आर्थिक सामाजिक संरचना का जो रिपोर्ट जारी करना था वो क्यों नहीं हुआ? जातीय उन्माद का प्रयास ये करते हैं कि ये झगड़ा करते रहे, ये लालू जी का पुराना आदत रहा है। तो लालू जी और ये दोनों मिलकर 33 वर्ष से राज कर रहे हैं। आपने जो 33 वर्षों में काम किया सामाजिक तौर पर, यह भी नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। लेकिन पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था और जातीय सर्वेक्षण के कार्य को समर्थन देकर इसको शुरुआत कराया था 2021 और 22 में। तो हम सरकार में रह के इसको शामिल होकर इसको हमने शुरुआत कराया था। ये आज प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आया है, इसका अध्ययन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस पर एक एक बिंदुवार अपने जवाब देंगे। माइनॉरिटीज का परसेंटेज जो है काफी बढ़ गया, 18% हो गया है। स्वाभाविक है, इस देश में जिस तरह तुष्टीकरण के लोग तुष्टीकरण करते हैं उसका ही फलाफल है। लेकिन हम पूरी तरह अध्ययन करके ये पूरे चीज़ों पर जरूर भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेगी कि जो स्थिति आज बनी है, सर्वेक्षण के कार्य जब पूरे हुए तो इन चीज़ों में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कैसे इसके कार्य को बताया क्यों नहीं गया, इसकी पूरी जांच हम लोग करने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें अति पिछड़ी जाति जो है, सम्राट जी, मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा संख्या में 36 से 37% जो नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है पिछले 2005 से। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया और इसमें अति पिछड़ी जाति के ही लोग हैं जो कास्ट बेस्ड ट्रेडिशनल ट्रेट है उनके फायदे के लिए। तो क्या नरेंद्र मोदी जी या भाजपा ने पहले ही भांप लिया था कि अति पिछड़ी जातिया के पास ही चाबी होगी तो उसको अपने तरफ खींचो? नहीं, एकदम अति पिछड़ा एक बड़ी आबादी है, छोटे छोटे वर्ग के लोग एक बड़ी आबादी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया है, एकदम स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूँ। नीतीश कुमार जी ने सिर्फ और सिर्फ अति पिछड़े को छलने का काम किया है। मैं तो कह रहा हूँ, चैलेंज देकर कह रहा हूँ कि नीतीश जी को यह भी जारी करना चाहिए कि 2005 से लेकर 2023 तक उन्होंने जो कार्य किए उससे क्या विकास हुआ, उससे सामाजिक संरचना में क्या विकास मिला। आप एक तरह का रिपोर्ट, सिर्फ आप अभी चुनाव में जा रहे हैं तो एक तरह का रिपोर्ट जारी कर दिया। आपने सामाजिक संरचना में जो विकास हुए, जो 2005 की स्थिति रही होगी और 2023 में जो स्थिति है, इसका क्यों नहीं जिक्र कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपको लगता है कि ये मंडल पार्ट 2 रिविजिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जात पात में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या रिजर्वेशंस को नए दायरे से फिर से लागू करने की कोशिश करेंगे ये लोग ताकि हिंदुत्व के प्लान को फिर से काउंटर किया जा सके? देखिए, कहीं लालू जी और नीतीश जी का कोई राजनीतिक वजूद रहा नहीं है और नीतीश कुमार जी तो 0 पे आउट है। नीतीश जी के कहने पर अब कोई वोट नहीं पलटने वाला है। नॉट ए सिंगल वोट, नॉट ए सिंगल कास्ट, उनके कहने पे कुछ नहीं होना है। लालू जी तुष्टीकरण और जाति उन्माद फैलाते हैं तो वो पहले से कहते रहे हैं 2 वोटों पर उनका राज है, वो उससे अधिक बाहर नहीं निकल सकते। कोई दूसरा सुनने वाला नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री अति पिछड़ा का बेटा है, कोई दूसरा सुनने वाला नहीं है। 36% और ओबीसी समाज पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी के साथ है, अगड़ा नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नीतीश कुमार जी के साथ कौन है? कोई नहीं है। ये 0 पे है
आगे भी जीरो पे रहेंगे। क्या आपको लगता है कि ठीक वही उसी तरीके से होगा जैसे योगी आदित्यनाथ को काउंटर करने के लिए यूपी में तमाम ओबीसी के नेताओं ने घेराबंदी की लेकिन वो सफल नहीं हुए, तो क्या आपको लगता है कि ये सब प्रयास नीतीश कुमार का विफल हो जाएगा और आपको फायदा होगा? नहीं, वहां भी कोई काउंटर ओबीसी नेताओं ने नहीं कर पाया था। वहां सिर्फ अखिलेश यादव लड़ रहे थे और सब तो सिर्फ मुंह ताक रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ भी वही होगा। अगर रिजर्वेशन का लालू प्रसाद लड़ते दिखेंगे और 2-2 लाख से लोकसभा हारेंगे। अगर रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने की कोशिश की गई इस रिपोर्ट के आधार पर, वो कहते हैं कि पॉलिसीज बनाई जाएंगी, तो क्या आप लोग का रुख क्या होगा? नहीं, देखिए स्पष्ट तौर पर यहाँ तो अति पिछड़ों को 20% का अतिरिक्त आरक्षण है। यहाँ रिजर्वेशन है जो एनडीए की सरकार ने दिया 2005 में। जब 5 में लालू जी ने नहीं दिया। लालू जी तो चुनाव कराए थे जब मुखिया को ना दलित को आरक्षण था, ना अति पिछड़े को था, ना एसटी को था। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी 2005 में तो अति पिछड़े को 20% का अलग से आरक्षण दिया। और आज भी नरेंद्र मोदी जी रोहिणी आयोग का गठन किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की और अध्ययन का। तो किस तरीके से बांटो और राज करो की नीति यहां पर देखने को मिल रही है और राजनीति इस पर जमकर हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन न्यूज रूम से पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी अनामिका पांडे भी जुड़ चुकी है। अनामिका, बात जोड़ने की हो रही थी लेकिन इसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये जोड़ना नहीं, जाति में तोड़ना हो रहा हो। और इसी पर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि आप जाति में बांट कर देख रहे हैं, जाति में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी न्यूज़रूम स्टूडियो से तो जुड़े हैं, न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। महंत राजू दास, आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। इसके अलावा इंद्रेश्वर नंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इंद्रेश्वर जी, सवाल इसलिए आपसे क्योंकि बिहार में पहले ये कहा गया कि हम उन लोगों का विकास करना चाहते हैं जो पिछड़े हुए हैं, दबे कुचले हैं। अब इस जातिगत जनगणना के आधार पर ऐसा लग रहा है कि ये अपना विकास करना चाहते हैं कि हमारा वोट कौन सा कितना मजबूत है, उनको कैसे लुभाया जाए। महंत राजू दास भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। महंत, ये टाइमिंग बड़ी लोग इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल जवाब कर रहे हैं क्योंकि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, 24 की हम तैयारी कर रहे हैं। क्या अभी से एक एजेंडा सेट करने की कोशिश है? नहीं, देखिए जिस प्रकार से नीतीश जी का एजेंडा है और कुछ नहीं, क्योंकि नीतीश जी ने कुछ किया नहीं। अगर नीतीश जी ने अगर कुछ किया होता तो बिहार में आज जो जंगल राज की शुरुआत हो गई, रोज आए दिन लमसम नहीं तब भी दर्जनों हत्याएं रोज के आते हैं। दंगे, अभी देखिए तत्काल की घटना दंगा का है, इसके पहले भी दंगा का है। शुद्ध रूप से ये सरकार चला नहीं पा रहे हैं। वहां की सरकार फैल हो चुकी है। इसको बचाने के लिए इन्होंने जातिगत जनगणना का उन्होंने ओपन किया। उसमें भी मेरा एक सवाल है, मैं पूछता हूं, क्या बिहार में सिर्फ हिंदू जन के रहने वाले लोग हैं क्या? क्या इस्लाम के मानने वाले लोग नहीं है क्या? ईसाई के मानने वाले लोग नहीं है क्या? ये कहां चले गए? इसको आप कहां खा गए? माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि ये लोग कहां चले गए? तो अगर आपने